देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। समीकरण दे रखा है 2N2O5 चेंज टू 2N2O4 प्लस O2, और ये आंकड़े दे रखे हैं। समय 0 सेकंड पे, कुल दाब 0.5 ATM, ATM का मतलब है वायुमंडलीय दाब, और दूसरा आंकड़ा है 100 सेकंड पे, कुल दाब है 0.512 ATM, और हमको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। यहाँ पे अपन को सांद्रता की जगह कुल दाब दे रखा है, दाब दिया हुआ है। तो देखिए, दाब के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार में, फिर आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा। तो वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक पूछा है के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाई टी, और फिर हम लिखते थे लॉग, और पुराना फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए बाई ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, और ए बाई ए माइनस एक्स याद कर लिया आपने, ये फॉर्मूला अच्छे से आपको याद भी है। अब ए बाई ए माइनस एक्स की जगह चीज़ें बदलती जाएगी, जो चीज़ें बदलती जा रही है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे आर नोट बाई आर भी आ सकता है, सांद्रता के पद में हो तो आर नोट बाई आर, और यदि ये अंतराल समीकरण के रूप में हो तो यहाँ पे टी की जगह T2 माइनस T1 हो जाए। अगर दो समय हमको दिए हुए हैं, दो भिन्न समय हमको दिए हुए हैं और हमको गणना करनी है, तो इस सवाल में भी T1 T2 दो अलग अलग समय है, तो T2 माइनस T1 वाला लगा लेंगे। और R1 बाई R2 भी होता है इसमें R1 बाई R2 हो जाता है। ठीक है, ये सब सांद्रता के पद हैं, जबकि हमारे सवाल में है कुल दाब। तो ये आर वाले सारे हटा देंगे हम, और इस आर की जगह हमारे पास आ जाएगा दाब। दाब का मतलब है प्रेशर। तो पी आई का मतलब है इनिशियल प्रेशर, और फिर पी आई डिवाइड बाई पी ए। तो के बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 log पी आई बटा पी ए। अब ये सारी चीज़ें इस सवाल में कहाँ होगी और कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो 0.5 दे रखा है, जो पहला समय था, शुरुआत का जो समय है, इसको हम T1 मान लेते हैं। तो ये हो गया T1 बराबर 0 सेकेंड, T2 बराबर 100 सेकेंड। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। और T1 वाले समय पे जो कुल दाब था वो इनिशियल दाब है, तो ये हमारा पी आई हो गया। पी आई की जगह तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पी ए निकालना है। पी ए निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और बाकी सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में हम निकाल चुके हैं। T2 T1 दिख ही रहा है, पी आई भी निकल गया, लोग ले ही लेंगे। और पी ए निकालने की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये 0.512 पॉइंट के बाद एक एक डिजिट अलग पढ़ना है। 0.512, ये 0.512 क्या है? ये है PT, टोटल टेम्परेचर, टोटल प्रेशर, कुल दाब 0.512 कुल दाब। अब देखिए क्या होता है, फॉर्मूला एक बार मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, उसके बाद वापस से करेंगे। ठीक है, अब सवाल स्टार्ट करने के लिए हल करते समय अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो सवाल में समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में समीकरण लिख लेते हैं। हमारे पास क्या समीकरण है, 2N2O5, और ये अभिकारक है जो धीरे धीरे अपघटित होगा, और उत्पाद बनेंगे 2N2O4 दिया हुआ है, प्लस O2, ये भी आपको दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, अब हमारे पास दो आंकड़े दे रखे हैं,
तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 है, t बराबर 0, जब t बराबर 0 है तब ये N2O2 है, इसकी सांद्रता कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक दाब, सवाल में दाब है इसलिए सांद्रता का तो जिक्र ही नहीं करना है हमें, प्रारंभिक दाब कितना है, तो वो PI 0.5, तो ये हम लिख देते हैं 0.5, ठीक है। और प्रारंभ में तो केवल ये N2O5 ही था, उत्पाद तो थे ही नहीं, तो इन दोनों के दाब कितने हो गए, 0। अब 100वें सेकंड पे 100 सेकंड पे क्या हो जाएगा कि N2O5 में से कुछ मात्रा अपघटित हो जाएगी, कुछ ये कम हो जाएगा और उत्पाद बनते जाएंगे। तो N2O5 में से क्या कम होगा वो हम लिख देते हैं 0.5, तो ये था और इसमें से x मोल कम हो गए, ठीक है। तो जितने यहाँ कम होंगे उतने इधर बन जाएंगे उत्पाद में, तो इसके x मोल बन गए और O2 के भी x मोल बन गए। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुरू में N2O5 के कितने मोल आप लेके चले थे, तो आप 2 मोल लेके चले थे, है ना। N2O4 के भी कितने मोल है, 2 मोल है। आगे जो संख्या लिखी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और O2 के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो जितनी संख्या आगे लिखी हुई है, जितने मोल आगे लिखे हुए हैं, उतने x निकालने हमको। 0.5 में से हमको निकालने पड़ेंगे 2x, और यहाँ पे भी कितने x देने पड़ेंगे, 2x, और इसके तो 1 ही लिखा हुआ है, O2 के आगे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब 1 ही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब आप एक चीज और ध्यान से देख लें, अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं, अभी बताते हैं इसको ABC, ये अभिकारक है, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया हमने A, N2O5 को नाम दे दिया A, N2O4 को दे दिया B, और इसको नाम दे दिया C, ठीक है। अभी इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो लाइन आई है t बराबर 100 सेकंड पे 0.5 माइनस 2x, फिर 2x और ये x, अगर मैं इसको पूरे को जोड़ूं, इस पूरी लाइन को जोड़ दें, तो हमारा जो टोटल प्रेशर था, कुल दाब, वो आ जाता है। तो एक सूत्र बन जाएगा, PT का मतलब है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हुआ, इस पूरी लाइन को आप जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले है 0.5 माइनस 2x प्लस ये वाला 2x, और आगे है ये वाला x प्लस x। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 2x से तो 2x कट ही जाएगा, ये 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 0.5 ये वाला और प्लस का x, और PT की जगह क्या लिखना है, 0.512। ये वैल्यू आप पहले ही जानते हो कि ये PT होती है, टोटल प्रेशर, तो 0.512, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये PT होती है, तो यहाँ एक फॉर्मूला और बन रहा है, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या बन रहा है, उसके बाद उसको मिटा भी दूंगा, है ना। ध्यान रखने के लिए देख लीजिए आप कि ये PT हो गई 0.512, ये तो टोटल प्रेशर हो गया, और 0.5 जो था वो इनिशियल प्रेशर है, पहले लिखा था PI 0.5, तो देखिए ये PI हो गया, PI, और प्लस क्या हो गया, x हो गया। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, x बराबर PT में से PI को माइनस कर दो, तो ये PT माइनस PI, इससे x की वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, तो इसको हम याद रखेंगे, x इक्वल टू PT माइनस PI। फिलहाल हम मैथमेटिकल रूप से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, PT ये है, PI ये है, तो घटा दीजिए, x इक्वल टू 0.512 और ये 0.05 माइनस हो जाएंगे,
ठीक है। अब ये जो बाकी है, ये घटाव जो है ये आपकी पॉइंट वाली घटाव है, दशमलव का घटाव है। तो इसको डायरेक्ट मत करना, इसको रफ में करके फिर ही आप करना है। ऐसा नहीं कि 512 में से 5 घटा दिए 507 लिख दिए या कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको घटाव अलग से कर लीजिए रफ में। तो देखो 0.512 इसमें से घटाएंगे। अब घटाते समय ध्यान रखना पॉइंट वाली बाकी या पॉइंट वाली जोड़ हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख दिया, पॉइंट के इधर 0 है तो 0 लिखा, पॉइंट के उधर राइट साइड में 5 था तो 5 लिखा, और ये 2 जगह की खाली रह गई है तो यहाँ 2 0 लगा दिए। अब घटा लीजिए। अब आप 2 में से कुछ नहीं गया 2, 1 में से कुछ नहीं गया 1, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 का 0, तो 0.012 आया, 0.012। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0.012। ठीक है। अब आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे सकते थे कि पी का मान आपके पास है, पीटी का मान आपके पास है, ये तो सवाल में ही देख लिया था। और सूत्र में मैंने पीए भी लिखा था, सूत्र लिखा था ना, वापस से लिख देता हूँ। वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 log PI बाई PA, ये सूत्र लिखा था। तो केवल PA का मान हमको चाहिए, PA अब अभी तक नहीं मिला। तो PA कहाँ से लाएंगे, तो आप ध्यान से देखना। ये जो अभिकारक था, देखो मैंने ABC नाम दिए थे इनको, आपने देखा था ना, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा ABC क्या है। तो ये अभिकारक को A दिया था, फिर जो उत्पाद बने थे उसको B और C क्रमशः हमने नाम दे दिए थे। तो ये A अभिकारक, इसका जो दाब होगा वो PA होगा। तो इसका दाब कौन सा होगा, ये अंतिम दाब ये है 0.5 माइनस 2x, ये हमारा PA है। इसको हम PA से जानते हैं, ये PA है। तो सारे नाम आपको पता चल गए। PI क्या हो गया, PI हो गया 0.5, PT हो गया 0.512 और PA हो गया 0.5 माइनस 2x। x की वैल्यू अभी अभी निकाली है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0.5 में से घटा देंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो अब अपन निकाल लेते हैं PA। तो PA कितना होगा, PA हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, तो हो जाएगा 0.5 माइनस 2 और x की जगह क्या लिखेंगे 0.012। तो कैलकुलेशन कीजिए भाई, 0.5 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 0.0। तो देखो 0.5 माइनस 0.024, तो PA कितना आ जाएगा। अच्छा ये भी अब घटाना है तो डायरेक्ट मत घटा देना, रफ में करके घटाना वरना गड़बड़ कर देंगे। घटा के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले लिखना है 0.5, ये मैंने लिखा 0.5, पॉइंट वाली घटाव है, माइनस, ये लिख दिया माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लगेगा। पॉइंट के पहले कौन था, पॉइंट के पहले 0 है तो ये 0, पॉइंट के बाद कौन है 0 2 4, तो बिना स्थान छोड़े 0 2, अरे क्या लिख दिया 0 2 और 4, इसको ऐसे घटाना। अब ये ऊपर के 2 डिजिट खाली रह गए तो यहाँ पे 0 0 लगा दीजिए। अब घटाइए, 500 में से 24 घटा दीजिए, अब सही आ जाएगा आपका। 10 में से 4 गया तो 6, इसको दिया ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, इसको ये 4 रह गया और ये 476, 0.476। तो PA कितना आ गया 0.476। ठीक है। अब हमने सारी चीजें प्राप्त कर ली है, अब हमें कुछ और आंकड़ा नहीं चाहिए, डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। तो ये फॉर्मूला ढंग से लिख देते हैं। वेग स्थिरांक
वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 डिवाइड बाई अंतराल समीकरण के हिसाब से T2 माइनस T1 कर दिया। लोग बेस वैल्यू इसकी 10 है और ऊपर हम दाब के पद में लिख रहे हैं इसलिए PI बटा PA। ए इसलिए लिखा क्योंकि हमको अभिकारक A के बारे में ही दाब बताना है, इसलिए अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक का नाम भी लिख सकते थे P और अभिकारक कौन था N2O5, तो ऐसा भी हो सकता है N2O5, ये PA है। ठीक है, तो दोनों ही चीज सही है। फिलहाल मैं PA ही लिख देता हूँ और अब K की वैल्यू निकालते हैं। K बराबर क्या होगा, K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2। बाद वाला समय कौन सा है, T2 है 100 सेकंड, ये सब सेकंड में, तो T2 है 100 सेकंड। 100 सेकंड में से शुरू का T1 कितना था, 0। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लॉग लिख दिया। PI कितना है, PI था 0.5, 0.5। PA अभी अभी हमने निकाला था, PA 0.476, 0.476। अब यहाँ पे आप देखिए लॉग में 0.5 है, 5 का तो हम फिर भी निकाल लेंगे क्योंकि ये तो आप लोग याद करके ही रखते हो, 1 से लेके 10 तक के तो लोग याद करके ही रखने होते हैं। पर इसका 0.476 का तो बिना लॉग टेबल के देखे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे या तो लॉग टेबल चाहिए या साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए, तीनों में से कोई एक चीज तो होनी ही चाहिए, या फिर ये सवाल में ही इनकी वैल्यू दे रखी हो। 0.5 में 0.476 का भाग देकर जो नंबर आता है उसका लॉग इस प्रश्न में ही कहीं लिख दिया हो कि लॉग इसका मान बराबर इतना, तो फिर हम जब ये करेंगे तो हमारे वो आएगा। ऐसा भी हो सकता है, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो मैं कैलकुलेटर की सहायता से ये करूँगा। 2.303 डिवाइड बाई 100, और अब इसको मुझे लॉग को कैलकुलेटर की सहायता से करना पड़ेगा। तो अब देख लो, पहले तो मैं लॉग के लिए ये लॉग का भाग वाला है तो इसको हल करूंगा तो लॉग दोनों के साथ लग जाएगा और माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। लॉग एक बार जाएगा ऊपर वाले 0.5 के साथ, फिर माइनस लॉग जाएगा नीचे वाले 0.476 के साथ। ठीक है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालते हैं और कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से निकाल के मैं लिख देता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर की सहायता से निकाल के रख दी है। 0.5 लॉग 0.5 की है ये 0.6990 माइनस लॉग 0.476 की वैल्यू आई है 0.3223। इसको घटा भी लेते हैं, अब कैलकुलेटर है तो उससे ही घटा लेता हूँ। आप लोग तो पूरा घटाना ढंग से, मैं डायरेक्ट घटा लेता हूँ। ये वैल्यू गलत लिख दी थी, इसको वापस सुधार लें। इसकी आएगी 0.6776। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो कैलकुलेटर से ही घटा लेते हैं। 0.6990, इसमें से माइनस कर दिया 0.6776, 0.0214 ये आया। ठीक है, यहाँ पे पहले वैल्यू गलत लिख दी थी, सुधार लेना उसको। तो अब अपन को फिर से ये करना पड़ेगा, तो ये काम फिर से मल्टीप्लाई करो फिर से मल्टीप्लाई। 0.214 को 2.303 से गुणा करना है, तो ये जो भी आया इनटू 2.303 इक्वल टू 0.04928, 0.04928।
0.04928 इतना लिख दिया और डिवाइड बाई कितना है 100। अब आप आगे देखो के बराबर कितना हो, इस 100 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो माइनस का 2 हो जाएगा, पावर 0.04928 इंटू 10⁻⁻2 इतना तो हो गया। अब आप देखिए वैज्ञानिक पद्धति पे अपन इसको लिखते हैं, ठीक है। अंक लिखने की वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये शुरुआत वाले नंबर के बाद आना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए शुरू में कोई 1 से लेकर 9 तक की कोई संख्या हो, उसके बाद ही पॉइंट आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4.9 आ जाए तो ऐसे में अपन को पॉइंट को शिफ्ट करना है। पॉइंट को हम लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें भी हमको ये इस प्रकार के नंबर मिल जाए। तो यहाँ हम पॉइंट को देखिए राइट में शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट, पॉइंट को राइट में 2 डिजिट शिफ्ट करके 4 और 9 के बीच में ले आएंगे तो ये हो जाएगा। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 4.9 है ना। आगे 2 8 और ये कुछ भी हो उसको छोड़ दो, इंटू 10⁻⁻2 ये तो पहले से लिखा हुआ था। हाँ, अब ये बात देखो, आपने पॉइंट शिफ्ट किया तो पॉइंट शिफ्ट करने से आपको एक बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। पहले छोटी संख्या थी 0.049 छोटा था, 0 के पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, और अब इसमें तो पॉइंट के पहले भी नया नंबर आ गया है ना। तो पॉइंट की शिफ्टिंग करने से हमको बड़ा नंबर प्राप्त हो गया। तो क्या करना, आप 10 की पावर छोटी कर देना, ताकि कि एक तरफ नंबर बड़ा मिला तो 10 की पावर छोटी कर दी, और नंबर अगर छोटा मिलता तो 10 की पावर बड़ी कर देते। तो जंप कितने किए पॉइंट ने, 2 जंप किए, 2 जंप करने पे बड़ा नंबर आ गया तो 2 पावर छोटी कर दो। ये लीजिए, अलग से करा, ये नहीं, इसके अलावा और कर दिया। तो के बराबर हो गया 4.9 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स मिलकर -4 हो गए। और ये तो वेग स्थिरांक था, वेग स्थिरांक, और वो भी प्रथम कोटि, सवाल में प्रथम कोटि लिखा हुआ है, तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक लिख दो, सेकंड इनवर्स हो गया। धन्यवाद।